या स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में आईआईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं हम विद थ्योरी रिवीजन भी करवाता चलूँगा। डिटर्मिनेंट में अक्सर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस काफ़ी कुछ मिक्स टॉपिक्स है, तो डिटर्मिनेंट के बाद हम मैट्रिसेस कवर करेंगे, पर डिटर्मिनेंट में भी मैट्रिसेस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2002 का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ L, M and N are pth, qth and rth term of a GP and are all positive, then log L, log M, log N, P, Q, R 1 1 1। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर अक्सर जीरो होते हैं, पर अभी हम सॉल्व भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखिए क्या बोला है। L जो है वो pth टर्म ऑफ GP है, मतलब A R की पावर P माइनस 1। M जो है वो qth टर्म है A R की पावर Q माइनस 1। R जो है यहाँ पर, अब वो R इस R में कन्फ्यूजन ना हो तो आप इसको एक काम करिए, कैपिटल ले लीजिए जिससे कन्फ्यूजन ना हो। A इंटू R पावर P माइनस 1, A इंटू R पावर Q माइनस 1 एंड A इंटू R पावर R माइनस 1, राइट। अब यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट की बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ करते हुए चलना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है इफ़ 2 रो और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कि किसी भी रो को किसी भी रो के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं L M N की वैल्यू रख दूँ तो देखिए क्या आएगा, समझिएगा आप। log A R पावर P माइनस 1 log A R पावर Q माइनस 1 log A R पावर R माइनस 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने आपको बोला जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको ब्रेक करेंगे log की प्रॉपर्टी से तो एक पोर्शन आएगा log A। अब समझिए कैसे। log A R पावर P माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ log A प्लस log R टू दी पावर P माइनस 1। इस P माइनस 1 को भी आप मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, तो log A प्लस P माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ R। ऐसे ही अगले में मिलेगा मुझे log A, समझिएगा, प्लस Q माइनस 1 इंटू लॉग R। ऐसे ही अगले में मिलेगा log A प्लस R माइनस 1 इंटू लॉग R। अब क्या होगा, आप इसको सेपरेट डिटर्मिनेंट में जब लिखेंगे तो log A log A log A और ये 1 1 1 है, सेम हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट जीरो। सेकंड वाले में जब आप लिखेंगे तो P के साथ जब लिखेंगे P Q R के साथ, तो P Q R यहाँ पर भी है, log R सबका कॉमन है, तो सेकंड डिटर्मिनेंट भी जीरो हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड के साथ जब लिखेंगे माइनस 1 तो अगेन log R कॉमन हो जाएगा, तो 1 1 1। यानी ओवरऑल आंसर जब आप निकालेंगे तो नेट आंसर आएगा जीरो, राइट। नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2002 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ A ग्रेटर देन 0, आपको पता है A ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रीमेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज नेगेटिव। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रीमेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको बोला है नेगेटिव है, तो b कितना है? 2b, तो 4b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 या b स्क्वायर माइनस ac लेस देन 0। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रीमेंट इमेजिनरी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ये एक कंसेप्ट है जो ध्यान रखना, आपको टॉपिक के साथ साथ कंसेप्ट भी बताता चलूँगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रीमेंट इमेजिनरी है तो इक्वेशन का ओवरऑल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे देखिए आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डिस्क्रीमेंट निगेटिव होता है, इसलिए हमेशा ही पॉजिटिव होगी ये इक्वेशन। तो ये ध्यान रखिएगा एक कंसेप्ट। अब आप इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम समझें, यहाँ पर ए बी सी दिया हुआ है। अगर मैं इसमें x का मल्टीप्लाई कर दूँ और इसके साथ ऐड कर दूँ तो ये x प्लस बी हो जाएगा। सिमिलरली इसमें x का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ तो ये bx प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन जाएगा। तो हम क्या करें, ऑपरेशंस लगाएं। रो थ्री में माइनस ऑफ XR1 प्लस R2 कर रहे हैं। रो 3 में R क्या कर रहे हैं, इसके में x का मल्टीप्लाई करके R2 के साथ ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए B C AX प्लस B, जिससे ऑपरेशन करते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता। अब यहाँ पर क्या होगा, AX प्लस B कंप्लीट कैंसिल तो 0। यहाँ पर अगर मैं करूँ तो BX प्लस C ये भी 0।
यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पर बी एक्स जुड़ के 2bx हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, राइट। अब अगर मैं सॉल्व करूँ तो केवल इसके लिए सॉल्व होगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इंटू AC माइनस बी स्क्वायर, राइट, इंटू AC माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस AC की वैल्यू नेगेटिव है, AC माइनस बी स्क्वायर की नहीं, मतलब मैं अगर नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो देखिए क्या होगा, ये तो पॉजिटिव होगा ही, 2bx प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस ऑफ AC। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, राइट, यस, तो ये आया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, ax प्लस बी बी एक्स प्लस सी को जब हम ऐड करके इसके साथ सपरेट करेंगे तो यहाँ एक माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पर भी एक माइनस आएगा, और जब हम ये माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, राइट। अब देखिए क्या हुआ, इसका रिजल्ट पॉजिटिव है और इसका रिजल्ट नेगेटिव है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव, तो हमारा आंसर हुआ नेगेटिव, राइट। बी मत लगा दीजिएगा, बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी में बी स्क्वायर माइनस AC लिखा हमारा जो आंसर आ रहा है, जबकि यहाँ पर AC माइनस बी स्क्वायर लगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक छोटी सी जो मिस्टेक हुई थी वो समझ में आ गई होगी आपको, कि जब हम इन दोनों को ऐड करके जीरो के साथ सपरेट करेंगे तो यहाँ एक माइनस टर्म भी आएगा, नोट डाउन। हाँ, ये पूरा माइनस आएगा, ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट माइनस है, क्योंकि जब हम सेपरेट कर रहे हैं तो ये अकेला टर्म नहीं है, इन दोनों के एडिशन का माइनस किया, इसलिए कंप्लीट माइनस आएगा, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 का क्वेश्चन है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2ay प्लस az इक्वल टू 0, x प्लस 3by प्लस bz इक्वल टू 0, x प्लस 4cy प्लस cz इक्वल टू 0 हैज़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, देन a b c आर इन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में बहुत आते हैं, पहले हम इसका एक कंसेप्ट और रिवीजन करें, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम समझें, सपोज 2 वेरिएबल की इक्वेशंस है, 2 से ही 3 का कंसेप्ट भी डेवलप कर सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस इक्वल टू c2। अब अगर इसको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम डेल्टा निकालेंगे, जिसमें x और y के कोफिशिएंट्स आएंगे। ऐसे ही अगर मुझे x फाइंड करना है तो डेल्टा x निकालूंगा, x y z के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपको ये इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सबका। और आप जब भी कोई क्वेश्चन आए, चाहे मैट्रिक्स का हो चाहे डिटरमिनेंट का, करना डिटरमिनेंट मेथड से ही। डेल्टा x होगा, x के प्लेस पे कांस्टेंट टर्म आएंगे c1 c2 एंड y b1 एंड b2, एंड सिमिलरली डेल्टा y होगा, जब y की बात करेंगे तो डेल्टा y होगा a1 a2 c1 c2। आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम की हम बात करें तो सिस्टम में 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक कंसिस्टेंस, एक इनकंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस के 2 पार्ट हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंस का मीनिंग ही होता है नो सॉल्यूशन, राइट। तो सबसे पहले आपको डेल्टा निकालना होता है। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, यानी डेल्टा नॉन जीरो होने पर आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सपोज डेल्टा इक्वल टू 0 एज वेल एज डेल 1 डेल x या डेल y ऑल आर 0। अगर z का होगा तो सभी 0, अगर ऑल आर 0 देन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। नो सॉल्यूशन के केस में होता है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना, सॉरी डेल्टा इक्वल टू तो 0 होगा बट एटलीस्ट वन नॉन जीरो, मतलब डेल्टा x और डेल्टा y कोई एक नॉन जीरो हो, राइट। और यही कंसेप्ट अगर 3 वेरिएबल की इक्वेशन होती तो होता। 3 वेरिएबल में क्या होता, आप समझिए ऐसा हो जाता, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अब यहाँ पर सबसे पहले आप डेल्टा निकालते हैं जहाँ पर x y z के कोफिशिएंट आते हैं, राइट। 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट बनता। ऐसे ही डेल x निकालते, डेल y निकालते और डेल z निकालते, कंक्लूजन वैसे ही देते।
अगर डेल्टा नॉट जीरो है तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ इन यूनिक सॉल्यूशन। अगर डेल जीरो है और एटलीस्ट वन नॉन जीरो है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, तो इनकंसिस्टेंस विथ नो सॉल्यूशन, और ऑल आर जीरो होते तो हम बोलते कंसिस्टेंस विथ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। याद रखिए इस मेथड से कभी एक्स वाई जेड निकालना होता तो ये इसका फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल, वाई इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल, जेड इक्वल टू डेल जेड अपॉन जेड, लाइक डेल जेड अपॉन डेल, लाइक दिस, राइट। ये तो हुआ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सिस्टम। अब होमोजीनियस इक्वेशन का भी कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है, पर होमोजीनियस का मतलब क्या होता है वो समझें। होमोजीनियस इक्वेशन मतलब जिस इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म जीरो हो, जिस इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म जीरो हो उसे होमोजीनियस बोलते हैं। लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू जीरो, a3x प्लस b3y, 3 का ही एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर डेल x, डेल y और डेल z तो ऑलरेडी जीरो होता ही है। पूरा कंसेप्ट डेल x पे बेस्ड होता है। डेल क्या होगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अब टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है यहाँ पर नो सॉल्यूशन का केस नहीं आता कभी भी, हो सकता है डेल्टा नॉट जीरो हो। डेल्टा नॉट जीरो हो मीन्स यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और इस समय एक्स वाई जेड की केवल एक ही वैल्यू होंगी, 0 0 0। अब सपोज डेल्टा जीरो हो जाए तो यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। यानी यहाँ पर अगर डेल्टा नॉट जीरो है तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंस विथ यूनिक सॉल्यूशन, डेल्टा इक्वल टू जीरो तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंस विथ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होमोजीनियस में नहीं आता। पर होमोजीनियस इक्वेशन में एक वर्ड और यूज होता है, याद रखिएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं और इसको हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये एक वर्ड हमेशा होमोजीनियस में यूज होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कभी भी निकालना हो तो आप ये एक सिंपल सा सिस्टम याद रखिए, आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। यस, अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब है एक्स वाई जेड 0 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिस्क्रीमेंट जो है वो डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट क्या है, 1 1 1 2a 3b 4c a b एंड c, दिस इक्वल टू 0, राइट। सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 को सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते थे, डायरेक्ट कर लीजिए, 3b माइनस c, 3bc माइनस 4bc, 3bc माइनस 4bc, 2a के साथ किया तो b माइनस c प्लस a के साथ किया तो 4c माइनस 3b, दिस इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर मिला माइनस bc प्लस 2ab माइनस 2ac प्लस 4ac माइनस 3ab इक्वल टू 0। अब जो सेम टर्म है वो आप देख लीजिए क्या क्या आ रहे हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 4ac है, ये 2ac है, तो 2ac बचा। अब यहाँ पर ये bc है, bc रहने दीजिए माइनस। ये देखिए जो चीज़ें लेते जा रहे हैं ये हम यूज़ करते चलें, ये तो हो गई। अब ये 2ab है और ये माइनस ab है तो मिला माइनस ab इक्वल टू 0, मतलब 2ac इक्वल टू b कॉमन, तो c प्लस a, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2ac अपॉन a प्लस c इक्वल टू b, ये कंडीशन ऑफ HP आ गई। तो आंसर विल बी C, R इन HP। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 ओमेगा पावर n ओमेगा पावर 2n ओमेगा n ओमेगा 2n 1 ओमेगा 2n 1 ओमेगा पावर n। अब यहाँ पर ओमेगा आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब ओमेगा क्यूब हमेशा याद रखिए 1 होगा। ऐसे ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी 0 होता है। यहाँ पर 1 की जगह मैं ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिख दूँ तो भी चलेगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लॉजिकली समझें तो इस 1 को मैं चाहूँ, अच्छा इसको मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, ओमेगा पावर 3n ओमेगा पावर 2n ओमेगा पावर n, दिस इज ऑल्सो 0। आप कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे आप 1 लें
तो ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा दिस 0। तो इस 1 को आप ऐसा सोचिए कि ओमेगा पावर 3n, और अगर इस तीनों कॉलम को ऐड कर दें तो ये वाली स्टेप मिलेगी, यानी एक कॉलम 0 0 हो जाएगा, तो आंसर विल भी 0। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2004 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार और भी आया, रिपीट भी हुआ है। इफ़ a1 a2 a3 अप टू an आर इन GP, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट log an plus 1, log an plus 2, log an plus 3, log an plus 4, an plus 5, an plus 6, an plus 7, 8 इक्वल टू। नॉर्मली मैंने आपसे अभी बोला था ऐसे क्वेश्चन के आंसर अक्सर 0 होते हैं, थोड़ा बहुत चांस ले सकते हैं, पर आप मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे समझिए। जैसे ए एन का मतलब यहाँ पर है ए आर पावर n माइनस 1, ए में कन्फ्यूज मत नहीं होना हो तो आप कैपिटल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी ए आर पावर n माइनस 1। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ ए एन प्लस 1 का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे ए आर की पावर n। ए एन प्लस 2 का मतलब क्या है, तो आप बोलते ए आर पावर n प्लस 1। अब क्या होता आप इसमें इसको सेपरेट फॉर्म में लिख पाते, मतलब log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगाते तो log m प्लस log n। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, log m पावर n लगाते तो n log m, तो ये n माइनस 1 n प्लस 1 कॉमन आता, तो फिर आपको log r कॉमन मिलता। इस तरह से ये जब आप सॉल्व करेंगे मेथड से कम्प्लीटली तो आपको कॉलम्स आइडेंटिकल मिलेंगे, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस ढंग से कर सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो कोई n की इतनी बड़ी n की जगह आप 3 टर्म मान लें, उससे भी कर सकते हैं, तो बहुत क्विकली आप सॉल्व कर पाएंगे कि आपने बोला a1 a2 a3 ऐसा, ये GP है, और उसके हिसाब से an मतलब n को 3 मान लिया तो 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन अभी हमने किया भी था, और लॉग वाले क्वेश्चन में अक्सर ये होता है, तो लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2005 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अल्फा माइनस 1, एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस जेड इक्वल टू अल्फा माइनस 1, एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इक्वल टू अल्फा माइनस 1 हैज़ नो सोल्यूशन देन अल्फा इज। देखिए नो सोल्यूशन का मतलब होता है, अभी मैंने आपको रिवीजन करवाया था, डेल्टा 0 होगा और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ये नॉन जीरो होंगे, राइट। अब हो सकता है हम इससे कंक्लूजन दे पाएँ, नहीं दे पाएंगे तो हम आगे की भी हेल्प लेंगे। सबसे पहले तो हम डेल्टा को 0 करें, तो 1 अल्फ़ा 1 1 1 अल्फ़ा 1 1 1 अल्फ़ा, राइट, दिस इक्वल टू 0। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली कर लेते हैं, तो अल्फ़ा के साथ किया तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1, 1 के साथ करिए तो 1 माइनस अल्फ़ा, 1 के साथ करिए 1 माइनस अल्फ़ा, दिस इक्वल टू 0। याद रखिए बीच में मिडिल साइन माइनस लेते हैं, पर मैं नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ इसलिए वो बैलेंस है। अब क्या हो गया, ये हो गया अल्फ़ा क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। एक तरह से ये आ गया अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। अब अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 1 रख दूं तो अल्फ़ा 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक रूट अल्फ़ा का 1 है। इनफैक्ट एक काम करते हैं हम कि हम यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई किया उसकी जगह सभी में हमें दिख रहा है 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, तो 1 माइनस अल्फ़ा कॉमन भी निकाल सकते हैं। इसको अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा प्लस 1 लिख सकते हो, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा। अब अगर मैं 1 माइनस अल्फ़ा कॉमन लूँ, ठीक है, या अल्फ़ा माइनस 1 कॉमन ले लिया, कोई भी एक ले लिया, सपोज अल्फ़ा माइनस 1 मैंने कॉमन लिया, तो मुझे एक तरह से मिला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। अच्छा, अल्फ़ा माइनस 1 लिया इसलिए माइनस 1 और ये भी माइनस 1। इससे एक चीज़ समझ में आई कि अल्फ़ा माइनस 1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके भी फैक्टर बनाओ तो अल्फ़ा माइनस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा की एक वैल्यू आई 1 और एक आई माइनस 2। अब देखिए अल्फ़ा की एक वैल्यू आई 1 और एक आई माइनस ऑफ 2, ये आ गया 1 और माइनस 2। अच्छा, ये ऑप्शन प्लस 1 का था। अब ये आंसर आने के बाद 99% लोग ये मिस्टेक कर सकते हैं कि आप आंसर ये लगा दें, पर ये आंसर नहीं लगा सकते जब तक कि आपको ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू में भी है। अगर मैं अल्फ़ा की जगह सपोज 1 रख दूँ, बिना चेक करे बता सकता हूँ 1 रख दूँ,
तो ये 0 0 0 होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी। और होमोजीनियस इक्वेशन नो सॉल्यूशन नहीं होता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हुई? ओनली -2। तो करेक्ट आंसर होगा -2। देख के समझना, यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि एक तो नो सॉल्यूशन बोला है, तो नो सॉल्यूशन के लिए डेल एक्स डेल वाई डेल जेड 0 नहीं होना चाहिए। अल्फ़ा की जगह अगर आपने 1 रख दिया तो वो 0 होंगे, बिकॉज होमोजीनियस बन जाएगी। तो यहाँ पर केयरफुल रहना है, तो आंसर होगा -2 ओनली। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2005 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ़ a² + b² + c² = -2 मीन्स इसका ये हुआ कि a² + b² + c² + 2 = 0 है। कंडीशन गिवन है, आप ये मत सोचिए रूट्स इमेजिनरी है, ये पॉसिबल नहीं है, कंडीशन गिवन है। क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंग बना है। देन fx = 1 + a²x 1 + b²x 1 + c²x, सब में x दिया है। देन fx इज अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री पूछा है। अगर हम ध्यान से देखें तो 3 बार x आया तो हम एकदम से 3 बोल सकते हैं, पर ये कंडीशन की वजह से हो सकता है डिग्री में कोई चेंज हो। अब ये कंडीशन से एक बात समझ में आती है कि अगर मैं इस कॉलम को ऐड कर दूं तो क्या होगा? देखिए कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को मैं अगर ऐड करूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 1 को छोड़ दीजिए, अगर मैं x कॉमन ले लूं तो a² + b² + c² + 2 ही आएगा, राइट। देखिए फर्स्ट कॉलम में 1 को छोड़ा, x कॉमन लिया तो a² 1 + b² 1 + c², तो ये रिजल्ट आया। इसका मतलब, और ये रिजल्ट हमको गिवन है 0। तो यहाँ पर एक तरह से ऐसा समझे, हम कम से कम स्टेप लिखनी है तो मैं आपको बोलूँगा आप इसको यहीं पर जहाँ समझ में आ जाए वो स्टेप लिखना छोड़ें। तो क्या बोला हमको? 1 1 1, पहले कॉलम में 1 1 1 मिल जाएगा, क्योंकि ये सब सेम पैटर्न पे जाएंगे। अगले में मिलेगा 1 x + b²x भी लिख सकते हो, x + b²x x + b²x। अच्छा यहाँ पर 1 प्लस ही है तो 1 ही रहने दें, राइट। अब यहाँ पर क्या आएगा? x + c²x x + c²x। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में स्टेप्स को सेव करना पड़ेगा, नहीं तो आपका टाइम बहुत एक्स्ट्रा चला जाएगा। आप देखिए 2 0 आप इजीली बना सकते हैं। वैसे भी यहाँ अब 2 कॉलम में ही हमारे पास x बचा है। यहाँ पर अगर हम देखें लॉजिकली तो ये 2 में ही बचा है, इसका मतलब डिग्री 2 होना चाहिए। आप यहीं पर डिग्री 2 बोल सकते हैं। डायगोनली देख लीजिए आप कितने x हैं। अभी 3 दिख रहे थे, पर कंडीशन के वजह से यहाँ का डायगोनल का x खत्म हो गया, इसलिए हम इसकी डिग्री 2 डायरेक्टली बोल सकते हैं। बाकी आप सॉल्व करेंगे तो भी 2 ही निकलेगी। अब आप 2 को 0 बना दें तो 1 0 0 x + b²x। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो देखिए क्या होगा? 1 - x मिलेगा, ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा। x + c²x माइनस किया तो 0, और यहाँ पर मिलेगा 1 - x। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो x की डिग्री 2 आ जाएगी। तो डायगोनली प्लेस पर देखिए कितने x हैं। अभी देख के 3 दिख रहे थे, इसलिए 3 पॉसिबिलिटी थी, पर कंडीशन की वजह से एक कंप्लीट कम हो गया, तो डिग्री क्या आई?